जैत सिंह चुंडावत। मुकाबला जीतने के लिए इस वीर ने स्वयं अपना सिर काटकर फेंक दिया था दुर्ग में। पूरा राजपूत इतिहास ऐसे ही अनगिनत वीरता के प्रसंगों से भरा पड़ा है, जिनको सुनने से किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आज हम आपको राजपूती वीरता का एक और किस्सा बताएंगे, जो कि हाड़ा रानी के किस्से की तरह ही अकल्पनीय है। इस किस्से में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना के दो राजपूती दस्तों रेजिमेंट चुंडावत और शक्तावत में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक मुकाबला होता है, जो इतिहास में राजपूतों की अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने वाली किंवदंती का अमिट उदाहरण बन जाता है। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में विशेष पराक्रमी होने के कारण चुंडावत खाप के वीरों को ही हरावल युद्ध भूमि में अग्रिम पंक्ति को कहते हैं, उसमें खड़ा रहने का गौरव प्राप्त था और वे इसे अपना अधिकार समझते थे। किंतु शक्तावत खाप के वीर राजपूत भी कम पराक्रमी नहीं थे। उनके हृदय में भी यह अरमान जागृत हुआ कि युद्ध क्षेत्र में मृत्यु से पहला मुकाबला हमारा होना चाहिए। अपनी इस महत्वाकांक्षा को महाराणा अमर सिंह के समक्ष रखते हुए शक्तावत वीरों ने कहा, हम चुंडावतों से त्याग, बलिदान और शौर्य में किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। अंततः हरावल में रहने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। मृत्यु से पानी ग्रहण होने वाली इस अद्भुत प्रतिस्पर्धा को देखकर महाराणा धर्म संकट में पड़ गए। किस पक्ष को अधिक पराक्रमी मानकर हरावल में रहने का अधिकार दिया जाए, इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने एक कसौटी तय की, जिसके अनुसार ये निर्णय किया गया कि दोनों दल उनटाला दुर्ग, जो कि बादशाह जहांगीर के अधीन था, और फतेहपुर का नवाब समसखा वहां का किलेदार था, पर पृथक पृथक दिशा से एक साथ आक्रमण करेंगे और जिस दल का व्यक्ति पहले दुर्ग में प्रवेश करेगा उसे ही हरावल में रहने का अधिकार दिया जाएगा। बस फिर क्या था, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मौत को ललकारते हुए दोनों ही दलों के रणबांकुरों ने उनटाला दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। शक्तावत वीर दुर्ग के फाटक के पास पहुंचकर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे। चुंडावत वीरों ने समीप ही दुर्ग की दीवार पर कमबंध डालकर उस पर चढ़ने का प्रयास शुरू किया। इधर शक्तावतों ने जब दुर्ग के फाटक को तोड़ने के लिए फाटक पर हाथी को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ाया, तो फाटक में लगे हुए तीक्ष्ण शूलों से सहमकर हाथी पीछे हट गया। यह देखकर शक्तावतों का सरदार बल्लू शक्तावत अद्भुत बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए फाटक के शूलों पर सीना अड़ाकर खड़ा हो गया और महावत को हाथी से अपने शरीर पर टक्कर दिलाने को कहा, जिससे कि हाथी शूलों के भय से पीछे न हटे। एक बार तो महावत सहम गया, किंतु फिर वीर बल्लू के मृत्यु से भी भयानक क्रोधपूर्ण आदेश की पालना करते हुए उसने हाथी से टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप फाटक में लगे हुए शूल वीर बल्लू शक्तावत के सीने में बिंद गए और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। किंतु उसके साथ ही दुर्ग का फाटक भी टूट गया। दूसरी ओर चुंडावतों के सरदार जैत सिंह चुंडावत ने जब ये देखा कि फाटक टूटने ही वाला है, तो उसने पहले दुर्ग में पहुंचने की शर्त जीतने के उद्देश्य से अपने साथी को कहा कि मेरा सिर काटकर दुर्ग की दीवार के ऊपर से अंदर फेंक दो। साथी जब ऐसा करने में सहम गया, तो उसने स्वयं अपना मस्तक काटकर दुर्ग में फेंक दिया। फाटक तोड़कर जैसे ही शक्तावत वीरों के दल ने दुर्ग में प्रवेश किया, उससे पहले ही चुंडावत सरदार का कटा हुआ मस्तक दुर्ग के अंदर मौजूद था। इस प्रकार चुंडावतों ने अपना हरावल में रहने का अधिकार अद्भुत बलिदान देकर कायम रखा। इतिहास की ऐसी ही रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।